बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुराना वलीउल्लाह सादकी और इस वक्त सीक्रेट एकेडमी की ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का जो बिगनर्स लेवल का बैच 2 है उसकी क्लासेस चल रही हैं। तो हम जो है जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं तिलावत से, तो आई वुड लाइक टू आस्क तानिया टू रिसाइट द वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. जी, जज़ाकल्लाह। So now, as you know that it's our custom that we send you a message and we discuss this message in the class. So now we are going to discuss today's message. आपके सामने स्क्रीन पर आई थिंक शो हो रहा है। ये स्क्रीन पर शो हो रहा है। सर लोडिंग हो रही है अभी। अच्छा, सर हो गया। तो इसको आप में से कौन जो है वो एक्सप्लेन करेगा? सर मैं करूं? जी हाइका, आप करें। कभी भी पढ़ना ना छोड़ना। पहले इसको रीड आउट करें इंग्लिश में ताकि पता चले कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे। Never stop learning because life never stops teaching. कभी भी पढ़ना ना छोड़ना क्योंकि जिंदगी कभी भी तुम्हें पढ़ाना नहीं छोड़ेगी। चलें, शाबाश, ठीक हो गया। तो नेवर स्टॉप लर्निंग। अब नेवर जो है ये सेंटेंसेस थोड़ा सा भी हम साथ आपको खाली ये नहीं कि मैसेज को एक्सप्लेन भी करते हैं, साथ उसकी उसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो नेवर स्टॉप लर्निंग में नेवर या डू नॉट से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम किसी को कोई काम से किसी से मना कर रहे होते हैं। तो नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी इल्म हासिल करना जो है उसको मत छोड़े, स्टॉप ना करें। बिकॉज क्योंकि लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग के, जैसे हाइका ने कहा कि जिंदगी जो है वो कभी भी सबक सिखाना, टीच करना खत्म नहीं करती, बंद नहीं करती। तो जिंदगी चूंकि हमें हर रोज नया एक सबक दे रही होती है, तो हमारा भी काम है कि वी मस्ट जो है कंटिन्यू लर्निंग। अब इसमें एक और चीज है, आपने देखा कि स्टॉप लर्निंग और फिर आ गया स्टॉप टीचिंग। तो अब देखिए इसमें चीज है कि स्टॉप और जो स्टार्ट, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, स्टॉप, स्टार्ट और एंड, बिगिन, लाइक, लव और डिसलाइक वगैरह, इस तरह कुछ वर्ड्स हैं। जब ये आते हैं तो इनके बाद आप जेरेंड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ इस्तेमाल हुआ लर्निंग और टीचिंग, ये जेरेंड है, आईएनजी फॉर्म है। और इनके बाद आप इन्फिनिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नेवर स्टॉप टू लर्न, वो भी ठीक है, और नेवर स्टॉप लर्निंग। तो ये हमारा था आज का मैसेज। और अब हम अपने जो एक लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो नंबर 1 पर आज जो हमारी एक्टिविटी है पहली, कि आपको याद होगा कि हमने शुड हैव और शुड बी का यूज जो था वेरी अर्ली जो है वो स्टेजेस में हमने किया था। इस जो हमारा कोर्स चल रहा है बिगिनर्स लेवल बैच 2 का, तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे आपको पता है कि हम पिछला भी साथ साथ कुछ चीज़ों को रिवाइज भी करते रहते हैं और एक पिछला टेस्ट भी देते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो पिछली चीज़ों को भूल ना जाएं। तो मैंने आपसे कहा था कि इसका फीडबैक लिया जाएगा। तो अब मैं आपसे सेंटेंसेस पूछता हूँ। कोई सेंटेंस होगा इंग्लिश में, उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, और कोई सेंटेंस उर्दू में होंगे, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। होंगे यही आपके ऑक्सिलरी वर्ब में, जैसे कि शुड है, शुड सिंपल, और शुड बी और शुड हैव, ये है इसका यूज। तो अब चूंकि हमारे पास इंशरा हाइका सबसे वो उम्र में और क्लास में छोटी बच्ची हैं, तो पहले इनसे हम स्टार्ट करेंगे। मैं सेंटेंस बोलूंगा तो इन दोनों में से कोई बताएगा कि क्या वो बता सकता है कि नहीं। अगर वो समझते हैं कि वो नहीं बता सकते, फिर मैं आप में से किसी से पूछ लूंगा, तो एक सेंटेंस इनसे दोबारा आगे पूछ लेंगे, और एक सेंटेंस का आपका ये फीडबैक जो है एक सेंटेंस 2 मार्क्स का है, उस हिसाब से फिर इसको नोट भी किया जाएगा। तो मैं अब ये आपके सामने अब उस सेंटेंसेस मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं,
मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? नो सर। जी अच्छा। चलिए हाइका और इंशरा, आप दोनों में से किसी ने बताना है, और मैं आपसे अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आसान सेंटेंस पूछूंगा, क्योंकि ज़रा आप छोटे हैं उम्र में, क्लास में भी सबसे आपकी छोटी क्लास है। तो एक सेंटेंस है कि there should be at least 2 rows for the boys। दोबारा सुन लें, there should be at least 2 rows, ROWS, rows for the boys। रोज शायद आपको पता होगा कतार को कहते हैं, एट लीस्ट कहते हैं कम से कम। तो अब आप दोनों में से कोई बता सकता है इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में क्या होगी? देयर शुड बी एट लीस्ट 2 rows फॉर द बॉयज। अगर आप दोनों नहीं बता सकते तो जी। सर लड़कों की जी कम से कम 2 सितारे होनी चाहिए। ठीक हो गया, यानी लड़कों के लिए कम से कम 2 कतारें होनी चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। देयर शुड बी एट लीस्ट 2 rows फॉर द बॉयज। तो लड़कों के लिए कम से कम 2 कतारें होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो आपके ये 2 मार्क्स हो गए। उसके बाद अभी भी इंशरा आपने जरा देखना है, मैं चले और एक सेंटेंस देखता हूँ जरा, तो आसान हो। अब ये एक सेंटेंस है, व्हाट शुड आई डू फॉर यू। व्हाट शुड आई डू फॉर यू। जी इंशरा, व्हाट शुड आई डू फॉर यू। जी इंशरा, नहीं आता आपको? हमें आपके लिए क्या करना चाहिए? जी दोबारा जरा एक बार सही बताया, लेकिन जरा दोबारा बताएं, थोड़ा सा आवाज कट गई थी। हमें आपके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें एक चीज देखें, आपने हमें कहा ना, तो थोड़ा सा अपनी करेक्शन करें दोबारा से। यहाँ आई है, वी नहीं है। आप दोबारा बताएं, बाकी सेंटेंस ठीक बनाया आपने। मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। व्हाट शुड आई डू फॉर यू, तो मुझे आपके लिए क्या। अब ये व्हाट जो होता है जब इंग्लिश में आता है, तो उर्दू में जब उसकी ट्रांसलेशन आप करते हैं, तो वो जो क्या का लफ्ज है वो फिक्रे के कहीं दरमियान में आता है। जैसे इन्होंने बोला कि मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं, और ज्यादातर फिक्रों में ये होता है कि क्या का लफ्ज फिक्रे के स्टार्ट में जब आ जाता है, तो फिर उसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के हम शुरू में ले जाते हैं। तो इंशरा के भी 2 मार्क्स हो गए। अब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, मैं सेंटेंस बोलूंगा, तो जो जो करता जाएगा फिर वो साइड पर हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस करेगा। तो अब एक सेंटेंस है, तुम्हें अपने बड़े भाई से माफी मांगनी चाहिए थी। तुम्हें अपने बड़े भाई से माफी मांगनी चाहिए थी। जी जल्दी से। सर बेटा जी तानिया आप करेंगी? यस सर। डू यू वांट टू ट्रांसलेट इट? जी चले करें इसको। You should have apologized to your elder brother. You should have apologized या apologized? Apologized. Sir, third form. जी you should have apologized to your, आगे Elder brother. शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए, माफी मांगनी चाहिए थी, तो आपको बताया हुआ है कि चाहिए था, चाहिए थी के लिए हमारे पास शुड है, वो थर्ड फॉर्म होती है। तो इन्होंने देखे शुड हैव का इस्तेमाल किया। जो अपोलोजाइज है उसके बाद उसको पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में लेके गई। और सबसे बड़ी बात है, फिर अपोलोजाइज के साथ टू का प्रेपोजिशन भी इन्होंने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। तो बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया, तो आपके भी 2 मार्क्स हो गए। अब अगला सेंटेंस है, शुड दे मॉनिटर ऑल द प्रोसेस। शुड दे मॉनिटर ऑल द प्रोसेस। मॉनिटर आपको पता होता है निगरानी करना, और प्रोसेस कहते हैं कोई भी अमल। शुड दे मॉनिटर ऑल द प्रोसेस। जी क्या इन्हें सारे अमल की निगरानी करनी चाहिए? वेरी गुड, शाबाश। अब देखें, इन्होंने जैसे मैंने भी बताया कि जब क्या का लफ्ज आता है, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाते हैं। तो अब जैसे शुड शुरू में आ गया, इसका मतलब है कि इस सेंटेंस का स्टार्ट क्या से होना चाहिए। और चूंकि शुड है, उसके लिए सिंपल चाहिए आएगा। तो क्या उन्हें तमाम अमल, ऑल द प्रोसेस का मतलब है तमाम अमल, और मॉनिटर का मतलब बताया मैंने अभी आपको निगरानी करना। तो क्या उन्हें तमाम अमल की निगरानी करनी चाहिए। आपके भी 2 मार्क्स हो गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है,
पार्टी में कुछ ताजा फल होने चाहिए, पार्टी में कुछ ताजा फल होने चाहिए। सर मैं करूँ? जी अज़का, अज़का ने पहले कह दिया, अज़का पहले करेंगी जी। There should be some fresh fruits in the party. शाबाश। अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो होने चाहिए आमतौर पर होना चाहिए, इसके लिए शुड भी इस्तेमाल करते हैं, और आमतौर पर इसमें कई दफा जो है अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो आप देयर से स्टार्ट करते हैं, तो इन्होंने देयर से स्टार्ट किया, देयर शुड बी सम फ्रेश फ्रूट्स इन द पार्टी। बिल्कुल ठीक हो गया, आपके भी 2 मार्क्स हो गए। और नेक्स्ट सेंटेंस है ही शुड नॉट हैव गिवन एविडेंस अगेंस्ट मी। दोबारा सुने, he should not have given evidence against me। evidence कहते हैं गवाही, बाकी तो उसमें कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज नहीं है, तो अब कौन करेगा? he should not have given evidence against me। जी फैसल जी। उसे मेरे खिलाफ सबूत नहीं देना चाहिए था। गवाही नहीं देनी चाहिए थी, सबूत प्रूफ होता है, एविडेंस होता है गवाही। तो ही शुड नॉट हैव गिवन एविडेंस अगेंस्ट मी, तो उसे मेरे खिलाफ गवाही नहीं देनी चाहिए थी। ठीक हो गया, आपके भी 2 मार्क्स हो गए। अब देखिए ये था शुड हैव। अभी हमने पढ़ा कि चाहिए था, चाहिए थी वगैरह के लिए हम शुड हैव इस्तेमाल करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए इन्होंने सेंटेंस के आखिर में आया देनी चाहिए थी, यानी तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही नहीं देनी चाहिए थी। शाबाश, चलिए ठीक हो गया। अब अगला सेंटेंस हमारे पास के उसे एक मौका और क्यों देना चाहिए, उसे एक मौका और क्यों देना चाहिए। आई थिंक इट इज द टफेस्ट जो है सेंटेंस, काफी मुश्किल है वैसे। तो देखते हैं सबा है और आरिफ है, तो क्या ये दोनों में से कौन इसको ट्रांसलेट करता है। दोबारा सुन लें, उसे एक मौका और क्यों देना चाहिए। जी सर इसमें वाई फर्स्ट पे आएगा ना? हाँ जी जी, क्यों, कब, कैसे के वर्ड्स जिनको हम WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं, इनसे भी सेंटेंस स्टार्ट होता है। जी सर कहना है। अच्छा जी, 1 मिनट, क्या तानिया? सर मैं कर सकती हूँ, अगर कोई और नहीं कर रहा तो। अच्छा चले, अगर आरिफ और नहीं सर मैं करती हूँ। अगर नहीं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप एक आध चांस और दे देते हैं, अगर आप समझते हैं कि नहीं आपको आ रहा तो, वरना कर रहे फिर जल्दी से, वरना नहीं फिर सर, करें। चलें वाई शुड। जी, why should, जल्दी, क्योंकि हमने अभी और भी 2-3 एक्टिविटीज अभी करनी सेशन में। हमारे 2 सेशन होते हैं हर रोज। तो आपको पता है कि एक सेशन आमतौर पर वो 30 से 40 मिनट्स का होता है, तो इसलिए अभी हमारा पहला सेशन जो है वो चल रहा है, उसके बाद एक सेशन और भी है, लेकिन हमारे पास एक्टिविटीज ज़्यादा है आज के लिए। तो जल्दी, अगर नहीं आप कर सकती तो फिर लेट्स तानिया जो है ट्रांसलेट इट। इफ यू डोंट वांट टू ट्रांसलेट इट, लेट तानिया ट्रांसलेट इट। चले तानिया आप करें जरा। Why should he be given another chance? शाबाश, ठीक हो गया। सबा जो थी डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब वो कनेक्ट हो रही है, इसलिए वो नहीं बता सकी। चले तानिया ने बता दिया। अब देखें, जैसे हमने देखा कि WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं हम उनसे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तो ये जो क्यों आया तो हम वाई से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब को जरा, सॉरी वो लेफ्ट हो गया। जी जी मुझे मैं करती हूँ सर जी। नहीं, आपको हो गया। अब आप एक मिनट ठहरे, आपको हो गया। अब नहीं सर जी। चलें आप बताएं, आपने क्या कहना था, बताएं, देखते हैं आप सही बताती कि नहीं बताती। जी सर जी मैंने किया था why should he give one chance more? why should he give, give one chance more, देना चाहिए है ना? अच्छा लेकिन आप देखें ना, यही तो चीज है कि मैंने कहा था ना मुश्किल सेंटेंस है।
अब तानिया ने ठीक किया, आपने गलती कर दी, आपने इसको एक्टिव वॉइस के तौर पर कर लिया, एक तो शुड इस्तेमाल किया और प्रेजेंट फॉर्म यूज की, बट ये सर पैसिव जी वॉइस क्या था, होगा वैसे ऐसे? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। क्यों पैसिव वॉइस का सेंटेंस था? आपको निशानियां बताई हुई हैं, कोई बता सकता है कि उर्दू में जब सेंटेंस लिखा हो पैसिव में तो उसको हम हाउ टू जज कि ये वेदर इट इज एक्टिव और पैसिव? तो अब आप में से कोई बता सकता है कि ये सेंटेंस उसे एक मौका और क्यों दिया जाना चाहिए या देना चाहिए? तो ये पैसिव क्यों है? सर जी मौका देने वाला नहीं है। इसमें जो डूअर है, जो एक्शन करेगा, वो तो है ही नहीं। तो पैसिव फिक्रे की सबसे बड़ी मतलब मेन जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि उसमें आमतौर पर सब्जेक्ट से डूअर है वो नहीं होता। तो इसमें आपने इसको एक्टिव में बना दिया। तानिया ने सही बताया कि व्हाई शुड ही बी गिवन, यहाँ जो उससे है वो उस पर एक्शन हो रहा है कि उसे मौका दिया जाना चाहिए ना, तो वो एक रिसीवर के तौर पर है जिसको हम आमतौर पर ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो व्हाई शुड ही बी गिवन एन अदर चांस या एन अदर अपॉर्चुनिटी? तो ये आप गलत कर गई हैं और आपके 2 मार्क्स जो है हो गए क्योंकि आपने बिल्कुल ही गलत कर दिया। अब रह गया सिर्फ आरिफ का सेंटेंस रह गया, और एक मैं उर्दू से सेंटेंस ले रहा हूँ, एक इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आरिफ आपने बताना है दिस मशीन शुड बी रिपेयर्ड केयरफुली। दोबारा सुन लें, दिस मशीन शुड बी रिपेयर्ड केयरफुली। जी आरिफ जल्दी से। आरिफ, इस मशीन को जी ध्यान से हम्म जी मुरम्मत करो, मुरम्मत करना चाहिए। हाँ, किया जाना चाहिए। इस मशीन को ध्यान से अपने एहतियात के साथ इस मशीन की मरम्मत की जानी चाहिए। चलिए ठीक हो गया, आपके भी 2 मार्क्स हैं। तो बाकी सबने, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसने सेंटेंस ना बनाया हो, ट्रांसलेट ना किया हो, सबने आई थिंक कर लिया है जी। तो नाउ वी हैव डन दिस एक्टिविटी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बिल्कुल हमारा आज आई थिंक कोई 20th लेक्चर है, और ये समझ लें कि हमारा जो पहला या दूसरा लेक्चर था, मुझे याद है। तो यानी कि पहला लेक्चर हमारा 29 अप्रैल को हुआ था। तो ये समझ लें कि कोई 1 महीना पुरानी चीज़ भी अगर आपने याद रखी है तो इसका मतलब है, या उसको आपने अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया है, तो यू आर डूइंग अ गुड जॉब। यही मेरा आपसे एक डिमांड है कि आप पिछले काम को भी साथ साथ रिवाइज करते रहे। हम भी आपको मुख्तलिफ तरीकों से पिछला काम रिवाइज करवाते हैं, बट आपको चाहिए कि आप खुद भी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी एक प्लानिंग करें कि मैंने किस दिन क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, किस दिन क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है। तो हमने जो है ये शुड का इस्तेमाल कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट डे यानी मंडे को जो क्लास होगी उसमें आप लोग जो है जितने भी फ्रेजल वर्ब्स और प्रेपोजिशंस किए होंगे वो आप लोगों ने जो है रिवाइज करने हैं। उसका भी इसी तरीके से टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी हमने अब तक प्रेपोजिशन प्लस फ्रेजल वर्ब्स कर ली हैं उसका अब मंडे को इसी तरह का टेस्ट होगा। चलिए ठीक हो गया, ये एक्टिविटी हमारी खत्म होगी और अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाते हैं हम। और जी Sir, will you repeat this test for tomorrow? Sir, I can't hear. मैंने कहा कि जो Type of हाँ जितने भी प्रेपोजिशंस प्लस फ्रेजल वर्ब, क्योंकि वो एक ही टॉपिक है, प्रेपोजिशंस का और फ्रेजल वर्ब का एक ही टॉपिक। आई थिंक वी हैव लर्नड 30 प्रेपोजिशंस। एम आई yes, राइट? sir. ऐसे ही है ना कि 30 हमने कर Yes. लिए। तो वो 30 प्रेपोजिशंस जो हैं उनका वर्ड्स के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आना है और उनका सेंटेंस भी आपको आना चाहिए। कम से कम एक सेंटेंस आप बना सके तो वो आपने प्रिपेयर करना है। मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, तो वहां से आपने उनको रिवाइज करना है। आपको पता होना चाहिए कि किस लफ्ज के साथ क्या प्रेपोजिशन लगेगा, एक बार उसका मीनिंग क्या होगा और फिर उसका सेंटेंस क्या होगा। तो ये आपने एक्टिविटी जी रिवाइज करनी है जी। सर आज उसका आई है, वो उससे नहीं पूछा। अस्का ने बता दिया हुआ है, अस्का ने भी बताया, हाइका ने भी बताया। अस्का हाइका प्रेजेंट है। ओके सर। चलें जी, आज अब जो नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है वो थी हमारी प्रोनाउंसिएशन एक्टिविटी। और मैं एक चीज़ में बड़ा बिलीव करता हूँ कि जो प्रोनाउंसिएशन है उसका एक बड़ा बहुत ज़्यादा जो है इट प्लेज अ वाइटल रोल
इन लर्निंग लैंग्वेज। तो हमारे मैंने एक चीज देखी है कि हमारे जो सिस्टम चल रहे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर मैंने चीज देखी है कि हम लोग प्रोनाउंसिएशन की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, राइटिंग पर बड़ा ध्यान देते हैं, और बच्चे लिख रहे हैं उनकी हम स्पीड जो है वो मैनेज कर रहे हैं कि तेज लिखना है, पेपर अपने सॉल्व करना है, और लेकिन हम उनको ये नहीं सिखाते कि लफ्जों को हाउ टू प्रोनाउंस करेक्टिवली। तो इसलिए आपने देखा है कि हमने अपने इस कोर्स में प्रोनाउंसिएशन जो है उसको देखा है, हमने बाकायदा जो उनके वाउल्स और डिप्थोंग्स वगैरह हैं उनको स्टडी किया हुआ है, जो इसके सिंबल्स हैं लेटर्स के वो हमने बड़ा डीपली डिस्कस किया है। उसी की बेस पर भी मैंने आपको ये एक्टिविटी नंबर 4 दी थी, और आपसे कहा था कि उन्हें सिंबल्स को सामने रख के और डिक्शनरीज को सामने रख के, और जहां जरूरत पड़े यू कैन सर्च ऑन गूगल, तो आपने ये एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है। तो 21 वर्ड्स की ये एक्टिविटी थी, और आपसे मैंने कहा था कि आपने इसको प्रिपेयर करना है और सर्च करके करना है, और बाद में आपने उसका एक वॉइस मैसेज मुझे सेंड करना है, और उसके लिए आपको मैंने आज 1 बजे का टाइम दिया था। ऑलमोस्ट आई थिंक ओनली 1 स्टूडेंट जो है डिडंट सेंड, अदरवाइज सबने सेंड कर दिया। बट आज जब मैंने उसको चेक किया तो एक चीज, पीछे जो 3 एक्टिविटीज की हैं उसमें मैंने महसूस किया था कि आप लोगों ने बाकायदा सर्च भी किया, डिक्शनरी भी कंसल्ट की, लेकिन आज की एक्टिविटी में हालांकि आपको आई गेव यू 2 days टाइम, 2 दिन का वक्त दिया था, और ये सफिशिएंट टाइम था, इसके बावजूद आप में से 3 से 4 स्टूडेंट्स ने प्रॉपर जो है उसको प्रिपेयर नहीं किया, और बस लफ्ज देखे और बोलने शुरू कर दिए। इसलिए उन स्टूडेंट्स की इन एक्टिविटीज में काफ़ी गलतियां निकली हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अब जब आप इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो 21 में से इतना ही हो सकता है कि 2 या 3 गलत हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम इस एक्टिविटी पर जो मार्किंग है 3 मार्क्स की, वो तो सिर्फ इस वजह से आपको 3 मार्क्स का रखा हुआ है कि जी आपने टाइम पर सेंड करनी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो स्टूडेंट उसमें ज़्यादा गलतियां करेगा, 3 से ज़्यादा गलतियां करेगा, तो उसकी भी माइनस पर जो है वो मार्किंग होगी। इस मरतबा आपको उसमें छोड़ देते हैं। अब 1 से 7 तक जो है वो एक हम बनाते हैं सेट, फिर 8 से 14 और फिर 15 से 21। तो 3 स्टूडेंट्स जो है आई नीड 3 स्टूडेंट्स टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। 1 to 7 एक बच्चा करेगा, और 8 to 14 दूसरा करेगा, और 15 to 21 वो तीसरा स्टूडेंट इनको प्रोनाउंस करेगा। तो who will start this activity? Sir, I can. चलें, Tania wants to do this. Tania, start pronouncing these words. Pronunciation activity number 4. Envelope, envelope, data, giant, joint, circumstance, vegetable. ठीक है। अब आपने भी गलतियां की है ना, वही ना देखते हैं। अब पहली बात है कि इनवेलप, वो तो चलो ठीक हो गया, इसको ई एन जो पहला है उसको इन पढ़ना है, बट वही जो ई एन है 2 पर आ गया वो इन नहीं है, वो एन है। आपने वैसे एन ही बोला उसको, लेकिन एनवेलप लफ्ज है, आपने थोड़ा सा कुछ और अंदाज से बोला एनवेलप। एनवेलप ये है इन, और यहाँ एन है। दूसरी बात है कि ये डेटा है, बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको डाटा ही पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसको डाटा पढ़ते हैं, बट ये डेटा है, वो आपने ठीक पढ़ा है। लेकिन 4th वाला भी आपने सही प्रोनाउंस नहीं किया, वो है जायंट, जायंट। और जो 5 वाला है वो है जॉइंट। उसमें जो जैसे बॉय है ना, वो उसमें का उसके सिंबल्स देखे ना, तो वो बॉय के हिसाब से सिंबल बनाया, तो जॉइंट, बट ये जायंट, जायंट, जॉइंट। और अब 6 वाला भी आपने तानिया सही नहीं पढ़ा, इसका मतलब है कि आपने भी सही तरह से प्रेपरेशन नहीं की। तो आपने इसको पढ़ा है सर्कमस्टांस, तो ये है सर्कमस्टेंस, स्टांस नहीं है, सर्कमस्टेंस। और वेजिटेबल, ये शायद आपने ठीक पढ़ा है। इसको अक्सर हम लोग पढ़ जाते हैं वेजिटेबल, तो वेजी नहीं है, वेजिटेबल है। तो निकल आई हैं गलतियां। अब 8 to 14 जो है वो कौन करेगा? 8 to 14 सर मैं करूं? इंशाल्लाह, चलें, शाबाश, हाँ जी करें। वेजिटेशन, हार्वेस्ट, ब्रिटन, फाउंटेन, डिस्टेंस, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटिव। चले, शाबाश। इंशा को आज ने मुझे मैसेज कर दिया था अर्ली के जी मेरा कोई प्रॉब्लम है, नेट का इश्यू है, तो मुझे इन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं इनको ये
लफ्ज प्रोनाउंस करके बोल दूं ताकि ये उसके अकॉर्डिंग ये उसको तैयार कर ले। तो मैंने इनको बड़ा मतलब है शायद क्लास से थोड़ी देर पहले ही सेंड किया और इन्होंने देखे सिर्फ उसको ही तैयार किया तो अच्छा तैयार किया है। तो इन्होंने एक दो गलतियां की हैं, अदरवाइज ठीक रहा इनका। तो अब देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 8 से। तो ये आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है ना? Yes, sir. जी सर। अब 8 है, जैसे वो था वेजिटेबल, वहां हम वेज को वेज ही नहीं बोल रहे थे, लेकिन यहाँ 8 में इन्होंने सही पढ़ा वेजिटेशन, यानी इसको थोड़ा सा जी के साथ ई को मिलाना है। वहां समझ ले कि ई है ही नहीं क्योंकि उसने ई के लिए वहां सिंबल नहीं दिया, बट यहाँ 8 वाले में ई के लिए सिंबल दिया तो ये बनता है वेजिटेशन। अब 7 है वेजिटेबल और ये है वेजिटेशन। 9 सही पढ़ा इन्होंने हार्वेस्ट। आर आपको पता है हमने कई दफा डिस्कस किया हुआ है कि आर जो है उससे पहले अगर वाउल्स में कोई आ जाए तो नॉर्मली आर को हम प्रोनाउंस नहीं करते, इसलिए आज से इन्होंने आर को प्रोनाउंस नहीं किया। जब आप इसके सिंबल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि आर के लिए जो है वो कोई सिंबल नहीं होगा। और दूसरी बात है कि ये जो इसको हम पढ़ लेते हैं वेस्ट, VEST वेस्ट होता है, बट इस वर्ड में उसने ई के लिए सिंबल कोई और दिया है तो ये बनता है हार्वेस्ट। ये भी इन्होंने सही पढ़ा। ब्रिटन, ब्रिटेन नहीं पढ़ना, लंबा नहीं करना। ब्रिटन, फाउंटेन, डिस्टेंस, ये तकरीबन सेम ही है। ब्रिटन, फाउंटेन, डिस्टेंस, ये भी सारे ठीक पढ़े हैं। आगे 13 और 14 में गलती हुई है, ये है एक्सिक्यूट। एक्स, ये इसको आई और समझ ले उसने ई के लिए आई का सिंबल दिया है और एक्स के लिए के का सिंबल दिया, तो ये बनता है इक। तो एक्सिक्यूट, एक्सिक्यूट, और वो है आगे उसके लिए जो है वो उसने जी का सिंबल यूज किया हुआ है और वो आपको तक गा साउंड लगाता है, ये बनता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, एक्सिक्यूट, एक्सिक्यूट, एग्जीक्यूटिव। तो दोबारा सुन ले, वेजिटेशन, हार्वेस्ट, रिटर्न, फाउंटेन, डिस्टेंस, एक्सिक्यूट, एग्जीक्यूटिव। जी अब 15 to 21, जल्दी से 50 to 21। जल्दी कोई स्टूडेंट, वी हैव लेस देन 8 सर मैं minutes करूँ? फॉर दिस सेशन। हाइका आप करेंगी? जी सर। जी करें। वेव, जी सब्सटेन, रिटेन, डिटरमाइन, डेजर्ट, डेजर्टेड और डेजर्ट। चलें, मुझे लगता है हाइका आपका मैंने अभी आपने मुझे सेंड कर दी हुई है अपनी ये, जी सर। आपकी मैं सुन नहीं सका तो, लेकिन आपने तैयारी नहीं की है क्योंकि आपने काफी गलती की है। तो आपने कैसे तैयार करते हैं इसको, मतलब आज ये जो वर्ड्स कैसे तैयार किए हैं आपने, या नहीं किए या डायरेक्ट वैसे बोल दिए थे हाइका आपने? नो सर, देख के किए हैं कहाँ से देख के? सर, डिक्शनरी में से। तो फिर गलतियां इतनी ज्यादा, लेकिन आप हाइका चूंकि इस वक्त सबसे छोटी बच्ची हैं इस कोर्स की, इसलिए इनको हम थोड़ा सा एडवांटेज दे देते हैं। लेकिन बेटा आप जरा सीखना देखते हैं तो कुछ लफ्ज आपने बहुत ही गलत बोले हैं। अब देखें 15 है वो वाज। 15, ये अपना माइक म्यूट कर ले, जिसका माइक अनम्यूट है उसे म्यूट कर ले। वाज लफ्ज है, वाज, सस्टेन, रिटेन। अब देखिए 10 और 11 में भी सेम आप चीज देख रहे हैं, TAIN है और उधर भी TAIN है, इधर भी 16 में 17 में भी आप, बट आप देखिए वहां है ब्रिटन, फाउंटेन, और यहाँ हमने इसको करना है सस्टेन, यहाँ लंबा कर देना है। अब ये सिंबल से हमें अंदाजा होगा कि हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं। जब हम इनके सिंबल्स देखेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि किसको हमने लंबा करना है, किसको वहां रोक देना है। तो ब्रिटन और फाउंटेन है, बट ये सस्टेन, रिटेन, ये हाइका ने से ही पढ़े हैं, बट ये लफ्ज पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा है और अक्सर पढ़ते इसको लोग हैं डिटरमाइंड। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर डिक्शनरी चेक करते तो ये होता है लफ्ज है डिटरमिंड, माइंड नहीं है, मिंड है, डिटरमिंड। और डेजर्ट, इसमें भी आप देखें आर से पहले ई आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने आर को प्रोनाउंस नहीं करना, डेजर्ट। और जो अगला था वो है डिजर्टेड, उसमें भी आर को नहीं बोलना बट वो डी पढ़ना है। अब देखें वो DE है, उसको हम डै पढ़ रहे हैं, और ये भी DE है, इसको हम डी पढ़ रहे हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं कि उसने सिंबल इस तरह के दिए हैं, तो सिंबल से हमें अंदाजा हो गया कि उसको हमने पढ़ना है डै और इसको पढ़ना है डी। तो डिजर्टेड, डिजर्टेड, और इसी तरह आगे जो लफ्ज है उसको भी डी पढ़ना है, डिजर्ट, यानी उसमें भी आर को प्रोनाउंस नहीं करना, लेकिन उसमें भी DE को डी पढ़ना है, इसमें भी डी पढ़ना है 20 में, बट जो 19 वाला उसमें डै पढ़ना है। डेजर्ट, डिजर्टेड और डिजर्ट।
तो ये थी हमारी एक्टिविटी। अब एक दफा मैं सारे बोल देता हूँ, आप इसको गौर से सुन लें, और नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने यू मस्ट प्रिपेयर। ये नहीं है कि लफ्ज आ गए हैं और बस बोलने शुरू कर दिए हैं, नहीं। आप में से मैंने एक देखा है, महमून जो है वो बहुत ज्यादा मुझसे मुझसे भी पूछती रहती है, तो मुझसे पूछने में बुराई नहीं है, आप भी मुझसे पूछे। तो मुझसे पूछती रहती है सर इसका ये है, ये मुझे उन्होंने डिक्शनरी भी घर में रखी है, पता नहीं उनके कई वर्ड्स ऐसे हैं जो डिक्शनरी में मिलते नहीं है, या शी इज अनएबल टू फाइंड देम, शायद अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। फिर वो मुझे कहती है कि सर आप मुझे बता दें या मुझे सेंड कर दें, फिर मैं अपनी डिक्शनरी में से सेंड करता हूँ। तो जब तक आप इस तरह की मतलब एक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर लर्निंग शायद उस तरह की नहीं होगी कि व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो थोड़ा सा सर्च करना है डिक्शनरी को पहले, और जैसे तानिया ने कहा कि मैंने इनको अपने पास जो सिंबल्स हैं उनके साथ टैली किया, तो टैली करने के बाद आप जब एक दफा तय कर लेते हैं कि इस लफ्ज का ये बन रहा है, तो आप जरा गूगल से कंफर्म कर लें, डायरेक्ट गूगल पर ना जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको डिक्शनरी भी कंसल्ट करनी आए। तो डिक्शनरी कंसल्ट करने के बाद टू कंफर्म इट वेदर यू आर राइट और नॉट, तो आप जरा थोड़ा सा फिर गूगल से भी कंफर्म कर सकते हैं। जब इस तरह की आप एफर्ट करेंगे फिर 21 में से एक कोई गलत होंगे, लेकिन बट आज की मैंने देखा है कि 21 में से अभी एक दो स्टूडेंट्स की मैंने वो जो एक्टिविटी अभी सुननी है, तो मुझे नजर आ रहा है कि हर बच्चे ने 8-8 9 गलती की है। तो ये जो है इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन कि अब आप एक्टिविटी 4 पर चले गए हैं, 3 एक्टिविटीज आपकी अच्छी गई हैं और 4 में जो है गलतियां क्यों हो गई है, थोड़ा सा आपने सुस्ती का मुजाहरा किया है। सुनिए आप इनवेलप और एनवेलप, एन पढ़ना है उससे इन पढ़ना है, और इनवेलप और एनवेलप, डेटा, जॉइंट, ज्वाइंट, circumstance, vegetable, vegetation, harvest, Britain, fountain, distance, execute, executive, was, sustain, retain, determined, desert, deserted, desert। तो ये था हमारी प्रोनाउंसिएशन एक्टिविटी नंबर 4। तो अब चूंकि हमारा इस सेशन का टाइम जो है वो सिर्फ जो है तकरीबन 2 जो मिनट्स रह गए हैं, तो हम इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा फिर वो तकरीबन 40 मिनट का होगा, तो उसमें विल डू द रिमेनिंग एक्टिविटीज। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, और सून आई एंड दिस मीटिंग, you should join again। Okay, sir.